अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये अपना पेज आ गया 295। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ट्रिनिटी ये है वेद के अंदर ब्रह्मणस्पति और विष्णु और रुद्र, इनका फंक्शन क्या है। ब्रह्मणस्पति शब्द द्वारा रचना करने वाला है। वह निश्चेतना के समुद्र के अंधकार में से प्रकाश को तथा दृश्य विश्व को पुकार लाता है। दृश्य विश्व मतलब जो गोचर जगत ये है, इसको पुकार लाता है अपने शब्द से। सारी सृष्टि हम ये कह रहे हैं कि शब्द से है, तो ये जितना भी गोचर विश्व है, भौतिक है, साइकोलॉजिकल है, जितना भी जो भी आप जिस भी तरीके से सेंस कर सकते हैं, उस सारे को ये ब्रह्मणस्पति शब्द द्वारा रचना करता है निश्चेतना के समुद्र के अंधकार में से। निश्चेतना के अंदर से ये चीज है जो इस दृश्य जगत को, विश्व को पुकार लाता है और सचेतन सत्ता के व्यापारों को ऊपर की ओर, उनके उच्च लक्ष्य की ओर गति दे देता है। ये करता है ये काम। ब्रह्मणस्पति के इस सृजनात्मक रूप से ही सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का पश्चातकालीन विचार उठा है। ये रचना ब्रह्मा ने करी है। ये विचार कहां से उठ के आया है, इस बात से, उसका मूल इस चीज के अंदर निहित है कि ब्रह्मणस्पति है वो रवेण शब्द के द्वारा इस निश्चेतना के समुद्र के अंदर से, और ये निकाल के लेके आता है और इस गोचर विश्व की रचना करता है। इसका फंक्शन और जो देवता हैं उनसे बिल्कुल अलग है, और देवता ये काम इस तरीके से नहीं करते। कहने का अर्थ ये है कि आपके लिए एक भूमि तैयार कर दी, कि जैसे ये पृथ्वी तैयार करी, उसके बाद में जो जड़ तत्व आया, फिर बाद में उसके ऊपर और प्राण तत्व आया, लाइफ फॉर्म्स सारे और जटिल लाइफ फॉर्म्स आए, माइंड आया। पर ये यदि हो ही नहीं तो ये क्रम विकास कैसे चले। तो ब्रह्मणस्पति ये सृजन करता है, ये सृष्टि करता है, आधार तैयार करता है। ब्रह्मणस्पति की रचनाओं की ऊर्ध्वमुखी गति के लिए शक्ति देता है रुद्र। रुद्र उसको डायनेमिज्म प्रदान करता है। अगर ये न हो तो आप कैसे चलो। वेद में उसे देव का शक्तिशाली देव यह नाम दिया गया है, परंतु वह अपना कार्य आरंभ करता है पृथ्वी पर, तथा हमारे आरोहण के 5 स्तरों पर वह यज्ञ को क्रियान्वित करता है। वह ऐसा उग्रदेव है जो सचेतन सत्ता की ऊर्ध्वमुखी उन्नति का नेतृत्व करता है और मार्ग में
कोई भी बाधाएं आएगी, रुद्र उसको एकदम छिन्न भिन्न कर देगा। वह ऐसा उग्रदेव है जो सचेतन सत्ता की ऊर्ध्वमुखी उन्नति का नेतृत्व करता है। उसकी शक्ति सभी बुराइयों से युद्ध करती है, पापी को और शत्रु को आहत कर देती है। न्यूनता तथा स्खलन के प्रति असहिष्णु यह रुद्र ही देवों में सबसे अधिक भयानक है। केवल इसी से वैदिक ऋषि कोई वास्तविक भय मानते हैं। क्योंकि आपके अंदर कोई कमी है, कोई न्यूनता है, स्खलन है, वादा करते हो उससे खिलाफी करते हो। आपने प्रण किया कोई भी, मां मैं ये करूंगा, या किसी व्यक्ति से कोई प्रण किया है, कुछ भी, उससे इधर उधर होते हो, ये रुद्र इसको स्वीकार नहीं करता। आप में कोई इंप्योरिटी है, आप कोई उद्देश्य लेके चले हो, उसके अंदर आपके कोई इस तरीके की चीज है, रुद्र आपकी चोट पहुंचाएगा। तो ये न्यूनता तथा स्खलन के प्रति असहिष्णु यह रुद्र ही ऐसा है जो सबसे भयानक भी है, और वैदिक ऋषि एकमात्र इसी से भय मानते हैं, और किसी देवता से उतना भय नहीं मानते। क्योंकि ये तो तुरंत ही अपना उनके ऊपर वज्रपात करता है, आघात करता है, प्रहार करता है, ये सहन नहीं करता। अग्नि कुमार जो पौराणिक स्कंद का मूल रूप है, पृथ्वी पर इसी रुद्र शक्ति का पुत्र है। मरुत वे प्राण शक्तियां जो बल प्रयोग द्वारा अपने लिए प्रकाश को रचती हैं, रुद्र के ही पुत्र हैं। मरुदगण जो हैं रुद्र के पुत्र हैं। अग्नि और मरुत उस भयंकर संघर्ष के नेता हैं जो रुद्र की प्रथम पार्थिव अंधकारमय रचना से शुरू होकर ऊपर विचार के द्युलोकों, प्रकाशमान लोकों तक होता रहता है। किंतु यह प्रचंड और शक्तिशाली रुद्र जो बाह्य तथा आंतरिक जीवन की सब त्रुटिपूर्ण रचनाओं को तथा समूहों को तोड़ गिराता है, यह प्रचंड और शक्तिशाली रुद्र जो बाह्य तथा आंतरिक जीवन की सब त्रुटिपूर्ण रचनाओं को, हमने त्रुटिपूर्ण कोई रचनाएं कर रखी हैं तथा समूहों को तोड़ गिराता है, साथ ही एक दयालु रूप भी रखता है। बाद के पुराण के अंदर आप भगवान शंकर को आशुतोष, उसका एक दयालु रूप भी है, पर वो बाद के अंदर। यहां वेद के परिप्रेक्ष्य के अंदर उसका क्या रूप है? परम भिषज हीलर है। रुद्र जो है भाई, इन आपके अंदर कोई इस तरीके का रोग है, उसको काट के वो तो हील कर रहा है एक तरीके से। विरोध किए जाने पर वह विनाश करता है, सहायता के लिए पुकारे जाने पर तथा प्रसादित किए जाने पर, मतलब प्रसन्न किए जाने पर, वह सब घावों को भर देता है तथा सब पापों और कष्टों का निवारण कर देता है। युद्ध करने वाली शक्ति उसी की देन है। युद्ध किसी भी कॉज के लिए, इसलिए रुद्र भाई ये नाम ही इस तरीके का, उसके अंदर पावर है, पर वो पावर अप्लाई किस चीज के ऊपर करता है? ऐसी कोई भी चीज जो रास्ते में आ रही हो, सत्य के मार्ग में जा रहे हो, सही के मार्ग में जा रहे हो, उसके बीच में यदि कोई चीज आती है, उसको छिन्न भिन्न, उसके ऊपर प्रहार करने का। आपने कोई प्रण किया है, आपने किसी से कोई, भाई कमिटमेंट हम किससे करते हैं? व्यक्तियों की उनकी बात में नहीं कर रहा, आपने कोई डीपर कमिटमेंट किया, आज से ये करेंगे। यदि आप कोई भी बहाने से वो नहीं कर रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ये ऐसी डीप चीजें हैं, इनके बहुत भारी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो व्यक्ति, मां कह रही है साधना या तो अपनाए नहीं, बहुत, मैं उसको कभी नहीं कहती साधना करने के लिए, उसको कहती हूं जितना तू ठिठक सकता है उतना देर ठहरे रहे, पर एक बार जहां तूने इस मार्ग के ऊपर कदम रखा, उसके बाद लेफ्ट राइट नहीं, क्योंकि इसके बहुत गंभीर परिणाम हैं। और ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसके तो खैर उदाहरण क्या दें, पर साथ ही चरम शांति और आह्लाद भी उसी की देन है। वैदिक रुद्र के इन रूपों में उस पौराणिक शिव रुद्र के विकास
के लिए आवश्यक सब आदिम सामग्रियां विद्यमान हैं, जो विनाशक तथा चिकित्सक है, मंगलकारी तथा भयानक है, लोगों के अंदर क्रिया करने वाली शक्ति का अधिपति तथा परम स्वाधीनता और शांति का आनंद लेने वाला योगी है। जो बाद के रुद्र के जो फंक्शंस हैं, उनका मूल वो सारा का सारा वैदिक जो रुद्र है उसके अंदर निहित मिलता है। ब्रह्मणस्पति के शब्द की रचनाओं के लिए, रुद्र की शक्ति की क्रियाओं के लिए विष्णु आवश्यक स्थितिशील तत्वों को प्रदान करता है, अर्थात स्थान को, लोकों की व्यवस्थित गतियों को, आरोहण के धरातलों को, सर्वोपरि लक्ष्य को प्रदान करता है। रुद्र क्रिया कर सके, ब्रह्मा सृष्टि कर सके, इस धरती का या इनका निर्माण किया, पर और जो लोग हैं उनका, इस सारी स्तर परंपरा का, उसके लिए आवश्यक सामग्री ब्रह्मा किस चीज से बनाएंगे? बनाएंगे किस चीज से? पुराणों के अंदर यह है कि ब्रह्मा जी उनकी नाभि से उत्पन्न हुए, आधार वो ही प्रदान करते हैं। ये सारी चीज मतलब फंडामेंटली ये आधार प्रदान करते हैं, क्रिएट ये करते हैं, उसको फोर्स रुद्र प्रदान करते हैं। तो उसके सर्वोपरि ये हो गया, लोगों की व्यवस्थित गतियों को, आरोहण के धरातलों को, सर्वोपरि लक्ष्य को प्रदान करता है। उसने 3 चरण रखे हैं और उन 3 चरणों से बने स्थान में उसने सब लोगों को स्थापित कर दिया है। पर ये 3 पांव वो वामन के 3 पांव वाले 3 पांव नहीं है। इन लोकों में वह सर्वव्यापी देव निवास करता है और देवताओं की क्रिया तथा गतियों को कम या अधिक यथा योग्य स्थान प्रदान करता है। जब इंद्र को वृत्र का वध करना होता है, तब वह इस महासंग्राम में अपने मित्र और साथी विष्णु की ही सर्वप्रथम स्तुति करता है कि ओ विष्णु, तुम अपनी गति की पूर्ण विशालता के साथ कदम बढ़ाओ। और उस विशालता में वह उस वृत्र को, जो सीमा में बांधने वाला और आच्छादित करने वाला है, विनष्ट कर देता है। विष्णु का परम पद या सर्वोच्च धाम आनंद और प्रकाश का त्रिगुणित लोक है, प्रियम पदम, जिसे ज्ञानी जन देव में फैला हुआ देखते हैं, मानो कि वह दर्शन विजन की चमकीली आंख हो। यही विष्णु का सर्वोच्च स्थान है, जो वैदिक यात्रा का लक्ष्य है। हालांकि परम पद जो है ये त्रिगुणित लोक, ये तो अग्नि का भी वही बता रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो सुप्रीम रियलिटी है, ये धीरे धीरे जाके सारे वहां एक भूत हो गए। यहां फिर वैदिक विष्णु, पौराणिक नारायण अर्थात परिपालक, जो प्रतिपालन करता है तथा प्रेम के अधिपति का पूर्ववर्ती है तथा उसका पर्याप्त मूल स्रोत है, जो बाद के समय में विष्णु की जो अवधारणा है उसका मूल वेद के अंदर मिल जाता है। अवश्य ही वेद में कथित विष्णु का आधारभूत विचार उस पौराणिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता जो वहां उच्च त्रिमूर्ति तथा उससे छोटे देवों में की गई है। पुराण के अंदर ट्रिनिटी, उनकी स्त्री शक्तियां, उनके पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका परिवार, तो इनसे जो देवी देवता बनते हैं, यहां वेद के अंदर वैसी नहीं है कि इनके कोई पुत्र हो, देवी देवियां, ये देव देवियां, ये जो इस तरीके से नहीं, ये तो प्रकृति से उठा रहे हैं अपनी चीजें। तो इसलिए उस पौराणिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता जो वहां उच्च त्रिमूर्ति तथा उससे छोटे देवों में की गई है। यहां उस तरीके की बात नहीं कि इसके पुत्र गणेश जी हो गए या इनके ये कुमार हो गया। यहां यदि वो कुमार का नाम ले भी रहे हैं रुद्र के, तो वो कोई दूसरे परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं। आप उसको, इसकी बात यदि करें पुराण की, उसमें फंक्शन अलग है बिल्कुल। ये यहां प्रासंगिक तो नहीं होगा। पुराण के संबंध में एक तो इंडियन कल्चर जो 20वां वॉल्यूम है उसके अंदर आएगा, भारतीय साहित्य,
उसमें हुआ क्या, उसमें जब विवेचन करेंगे इसका पुराण का और का, फिर से यही बातें कुछ रिपीट हो जाएंगी और आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा इसका। क्योंकि जब श्री अरविंद विवेचन कर रहे हैं उसके अंदर कि वेद के समय में क्या रहा, फिर पुराण के समय में क्या रहा, उनमें अंतर क्यों आया, उनके फंक्शंस में शायद हम पढ़ के गए, मेरे को ये ध्यान नहीं है, पर तब तो अवश्य आना चाहिए ये। और अभी अगर चलते चलते कभी महसूस होगा तो मैं आपको इसका ये बता भी दूंगा कि इसमें अंतर है और अंतर क्यों आया। भैया वैसे वेद पुराण के बाद उपनिषद लिखा गया। है जी, वेद और पुराण लिखा जाने के बाद उपनिषद लिखा गया। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि पुराणों का काल तो बड़ा लंबा काल है। पुराण कुछ बाद के भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। इनका नाम पुराण इसीलिए है क्योंकि इनकी अच्छा। एग्जैक्ट तारीख बताना बड़ा मुश्किल है, हम्म। पुराने हैं ये। तो ये बहुत लंबे समय से हो, ये कह रहे हैं हो सकता है कुछ वेद से पहले से भी चले आ रहे हो। पुराणों की तो का क्रम तो लगातार चलता रहा है। ठीक है। वैदिक ऋषियों की दृष्टि में केवल एक विश्वात्मक देव था, जिसके विष्णु, रुद्र, ब्रह्मणस्पति, अग्नि, इंद्र, वायु, मित्र, वरुण, मतलब एक विश्वात्म देव है। एक यूनिवर्सल कोई वैदिक ऋषियों का यह मानना है कि ये विष्णु, रुद्र, ब्रह्मणस्पति सब एक समान रूप तथा विराट अंग थे। उनमें से प्रत्येक अपने आप में संपूर्ण देव है तथा अन्य सब देवों को अपने अंदर सम्मिलित किए है। इसीलिए जो इनका परम पद, अब विष्णु का परम पद आप बताते हो, जो त्रिगुणित लोक अभी हम पढ़ के गए हैं, ये सेम की सेम बात अग्नि के लिए कह रहे थे। तो इसलिए सब एक समान रूप, उनमें से प्रत्येक अपने आप में संपूर्ण देव है तथा अन्य सब देवों को अपने अंदर सम्मिलित किए है। उपनिषदों में जाकर इन सब से, इस सबसे उच्च और एक देव के विचार का पूर्ण उद्भव हो जाना, जिसे वेद की ऋचाओं में अस्पष्ट तथा अव्याख्यात छोड़ दिया गया था, और यहां तक कि जिसे कहीं कहीं नपुंसक लिंग में तत् तत् शब्द जैसे दैट, उसका कोई नाम तो हम नहीं ले सकते, तो तत् या एकात्मक सत्ता, एकम सत, ये तो वेदांत के अंदर इस तरीके की बातें आती ही हैं, कहकर छोड़ दिया गया था। और तीसरी तरफ अन्य देवों की कर्मकांडी सीमितता तथा उनके मानवीय या व्यक्तिगत रूपों का क्रमशः निर्धारित हो जाना, जो विकसित होते हुए गाथा विज्ञान के दबाव में हुआ। गाथा विज्ञान, आपकी जो गाथाएं किस तरीके से रची गई, जो पौराणिक गाथाएं जो रची गई हैं, इन दो कारणों से अंत में जाकर हिंदू देव वंशावली की पौराणिक रचना में ये देव पदच्युत हो गए तथा अपेक्षया कम प्रयोग में आए हुए तथा अधिक सामान्य भूत नामों में रूपों ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को सिंहासन प्राप्त हो गया। पर ये कारण क्या रहा इसका, ये एक बार तो हम ये इसको करते हैं, पर ये क्यों ऐसा, वेद के अंदर उन्होंने यहां से ले लिया, सीधे प्रकृति से जो रूप उन्होंने उठाए हैं, जल है, आप वरुण की बात कर रहे हो, फिर बाद में सरस्वती है, सोम है, जितनी भी चीजें हैं ये आप प्रकृति से उठा रहे हो, और पुराण के अंदर प्रकृति से नहीं उठा रहे रूप। उसके अंदर यदि सरस्वती की बात भी कर रहे हो आप, तो उसका रूप चेंज हो गया, वो फंक्शन भी चेंज हो गए, पर उसका स्वरूप भी चेंज हो गया। औचथ्य दीर्घतमस के सर्वव्यापी विष्णु के प्रति कहे गए इस सूक्त पहले मंडन का और 154 का सूक्त में विष्णु के अपने अद्भुत कार्य का, विष्णु के 3 पदों की महत्ता का कीर्तिगान किया गया है। हमें अपने मन से उन विचारों को निकाल देना चाहिए जो बाद के गाथा शास्त्र के अनुसार बने हैं।
हमें यहाँ वामन विष्णु, ये मैंने कहा कि ये 3 पांव जो हैं वो वामन के नहीं है, दैत्य बलि और उन दिव्य 3 कदमों से कुछ लेना देना नहीं, जिन्होंने पृथ्वी, देव तथा पाताल के प्रकाश रहित अधोवर्ती लोकों को व्याप लिया था। ये वो 3 पांव नहीं है। वेद में विष्णु के 3 कदमों को दीर्घतमस ने स्पष्टतया इस रूप में व्याख्यात किया है कि वे पृथ्वी, देव तथा उच्च त्रिगुणित तत्व त्रिधातु हैं। देव से परे स्थित या इसके सर्वोच्च धरातल के रूप में इसके ऊपर समारोपित नाकस्य पृष्ठे सर्वोच्च त्रिगुणित तत्व ही इस सर्वव्यापी देव का परम पद, चरण या सर्वोच्च धाम है। दूसरी ऋचा में ऋषि उसे केवल तद, ये जो अपन ने सूक्त कहा 154, अगर पहले मंडल का 154 का यदि सूक्त आप खोलेंगे तो उसकी दूसरे नंबर की ऋचा, उसमें ऋषि उसको संबोधित कर रहा है तद, दैट, न्यूटर जेंडर के अंदर उसको विष्णु और आगे गति करता हुआ अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा अपने तृतीय पग में प्रस्तुत करता है या दृढ़तया स्थापित कर देता है, प्रस्तवते। इसके बाद विष्णु का वर्णन ऐसी भाषा में किया गया है जो भयावह रुद्र के साथ उसकी वास्तविक तद्रूपता, तद्रूपता मतलब आइडेंटिटी, वैसा ही बन जाना को निर्दिष्ट करती है। मतलब विष्णु को आइडेंटिकल बता दिया रुद्र के, ये कह रहे हैं इसके बाद विष्णु का वर्णन ऐसी भाषा में किया गया है जो भयावह रुद्र के साथ उसकी वास्तविक तद्रूपता उसके साथ जोड़ दिया, उसके साथ आइडेंटिफाई कर दिया, उसको को निर्दिष्ट करती है। लोकों का भीषण और खतरनाक शेर जो इस क्रम विकास में पशुओं के अधिपति पशुपति के रूप में क्रिया आरंभ करता है और ऊपर की ओर सत्ता के पहाड़ पर जहां वह निवास करता है गति करता चलता है, अधिकाधिक कठिन और दुर्गम स्थानों के बीच से विचरता हुआ चलता चलता जाता है जब तक कि वह ऊर्ध्व शिखरों पर नहीं जा खड़ा होता। इस प्रकार विष्णु के इन 3 विशाल गतियों में सभी पांचों लोक और उनके प्राणी अपना निवास प्राप्त किए हुए हैं। सभी पांचों लोक और उनके अंदर निवास करने वाले सारे के सारे प्राणी उसी के अंदर निवास करते हैं। पृथ्वी, देव तथा वह आनंदमय लोक, तद, ये 3 पद हैं। 3 पद कौन से हो गए? ये 3 चरण, पृथ्वी, देव और तद। पृथ्वी और देव के बीच में है अंतरिक्ष अर्थात प्राणमय लोक, शाब्दिक अर्थ लें तो मध्यवर्ती निवास। देव तथा आनंदमय लोक के बीच में एक दूसरा विस्तृत अंतरिक्ष या मध्यवर्ती निवास है महरलोक, वस्तुओं के पराचेतनात्मक सत्य का लोक। ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, कहां कौन सी काम में आ रही है उसको इंटरचेंजेबली नहीं काम में ले सकते आप, कि कभी उन्होंने 3 की संख्या कही पर वो 3 पद की बात कर रहे हैं, वो 3 पद कौन से होने चाहिए भाई? यहां तो श्री अरविंद का ये एक ओवरव्यू तरीके का है कि वेद का अध्यात्म परक जो आधार है, अब इसी चीज का और दूसरे जो कमेंटेटर हैं उन्होंने किस तरीके से विवेचन किया होगा, ये तो अगर हम में से कोई देखना चाहे तो उसको ये देखना पड़ेगा कि जहां ये 3 पद की या ये जैसे सपोज 154th सूक्त की बात कर रहे हैं उसका विवेचन किसी और ने किस तरीके से किया होगा या सायण ने उसका क्या अर्थ लगाया होगा। और इसका वास्तविक अर्थ तो जब तक हम साधना में गहरे नहीं जाते, मां श्री अरविंद की पद्धति इसके ऊपर, इन लोगों के विषय में, इस स्तर परंपरा के विषय में, इस क्रम विकास के विषय में एक बेसिक हमको एक सेंस जब तक नहीं आ जाता तब तक तो कैसे उनको रखें, कैसे कंपेयर करें, कौन सी चीज को कहां रखें, वो तो बड़ी अबोध गम्य है ये सारी की सारी। क्यों डायरेक्टली तो आप कैसे टच करो इसको, डायरेक्टली तो कोई कोई सक्रिय भाग में तो टच होती नहीं भाई, भले हम इसके बने हों, हमारी ही रियलिटी हो, पर करें क्या इसका?
तो इसके लिए तो धीरे धीरे तैयारी की आवश्यकता है कि इसके विषय में श्री अरविंद ये चीजें कह रहे हैं, उनको एक साथ रखा जाए, उनको धीरे धीरे आत्मसात किया जाए। तो निरंतरता से ही आ सकता है, ऐसे हम अचानक सोचें कि इसमें प्रवेश हो जाए, ये नहीं होगा। मनुष्य की शक्ति को और विचार को, शक्ति को जो शक्तिशाली रुद्र से आती है और विचार को जो ब्रह्मणस्पति शब्द के रचनाशील अधिपति से आता है, इस महती यात्रा में इस विष्णु के लिए या इस विष्णु के प्रति आगे आगे जाना चाहिए। मनुष्य की शक्ति को और विचार को इस महती यात्रा में इस विष्णु के लिए या इस विष्णु के प्रति आगे आगे जाना चाहिए। यह विष्णु लक्ष्य स्थान पर, ऊर्ध्व शिखर पर, पहाड़ की अंतिम चोटी पर खड़ा हुआ है, गिरिक्षित। उसी की यह विशाल विश्वव्यापी गति है, यह विश्व का बैल है। अब इसको भी इन्होंने बैल बता दिया। अग्नि को बताया था, फिर इंद्र को भी बताया था, अभी इसको विष्णु को भी बताया है, जो गति की सब शक्तियों का और विचार के सब पशु यूथों का आनंद लेता तथा उन्हें फलप्रद बना देता है। यह दूर तक फैला विस्तृत स्थान जो हमारी आत्म परिपूर्णता साधने के लोक के रूप में, महान यज्ञ की त्रिगुणित वेदी के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है, उस सर्वशक्तिशाली असीम के केवल 3 ही चरणों के द्वारा इस प्रकार मापा गया है, इस प्रकार रचित हो गया है। ये तीनों चरण सत्ता के आनंद के मधुर रस से परिपूर्ण है। उन सबको यह विष्णु अपनी सत्ता के दिव्य आह्लाद से भर देता है। उसके द्वारा वे नित्य रूप से अस्तित्वमान बनाए रखे जाते हैं और वे क्षीण या विनष्ट नहीं होते, किंतु अपनी स्वाभाविक गति की आत्म समस्वरता में सदा ही अपनी विशाल तथा असीमित सत्ता के अक्षय आनंद को, अविनश्वर मद को प्राप्त किए रहते हैं। विष्णु ने अक्षय रूप में संपोषित कर देता है, अविनाश्य रूप से रक्षित कर देता है। वही एकमेव है, वही एकमात्र एकमेव अस्तित्वमान देव है, और वह अपनी सत्ता के अंदर इस उस त्रिविध दिव्य तत्व त्रिधातु को धारण किए है, जिसे हम आनंदमय लोक में, पृथ्वी में जहां की हमारा आधार है, तथा द्यौ में भी 3 लोक बताए त्रिधातु का मतलब, पृथ्वी, द्यौ और आनंद लोक, ये 3 विभाग किए। पृथ्वी जैसे ही किया इसके अंदर नीचे के आ गए, बीच के आ गए, द्यौ के अंदर आपकी मेंटेलिटी और उससे ऊपर की रेंजेस, और आनंद लोक इसके अंदर ऊपर के आ गए। तो ये सारा क्रम इस तरीके से इन्होंने कवर किया है, जिसे हम अपने अंदर विद्यमान मनोमय पुरुष के द्वारा स्पर्श करते हैं, अधिगत करते हैं। 5 लोकों को वह धारण किए है, त्रिधातु त्रिविध तत्व, यस हेलो, हाँ, 5 लोकों को वे धारण किए हैं, त्रिधातु त्रिविध तत्व या सत्ता की त्रिविध सामग्री वेदांत का सच्चित आनंद है। वेद की सामान्य भाषा में यह वसु अर्थात सत्तत्व, ऊर्ज अर्थात हमारी सत्ता का प्रचुर बल, और प्रियम या मयस अर्थात हमारी सत्ता के वास्तविक तत्व के अंदर विद्यमान आनंद और प्रेम है। जो कुछ भी अस्तित्व में है वह सब इन 3 वस्तुओं से ही रचा गया है, और इनकी पूर्णता हम तब प्राप्त करते हैं जब हम अपनी यात्रा के लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। वह लक्ष्य है आनंद, जो विष्णु के 3 पदों में से अंतिम परम है। ये विष्णु का वर्णन इसके अंदर है। अब इसको खोलना तो इसमें कोई प्रासंगिकता लगती नहीं। आपका इसमें यदि कोई प्रश्न है, कोई बात हो तो की जा सकती है। रविकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप इसके अंदर, या शब्या जी?
भैया तो मेन 3 तत्व या त्रिगुण में बल, प्रेम और आनंद, यही 3 चीज है। किसके अंदर? त्रिगुण या त्रितत्व जो वर्णन त्रिधातु, आ रहा है, त्रिधातु। जैसे सच्चित आनंद, तो यही बल्ब है, आनंद है और प्रेम है। वो एक है त्रिधातु के अंदर। वो कह रहे हैं एक तो तीन। है पृथ्वी, और 2 नंबर है उसके अंदर, मतलब 2-3 नंबर की बात नहीं है, ये तो मनुष्य ये कह रहा है, तीन बाकी तो एक हाँ, दूसरे पर आरोपित। ना ना ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर अच्छा। 3 चीजें हैं। एक तो पृथ्वी, देव और आनंद। आनंद। इसके अंदर ये 3 तत्व हैं। ये हम्म, आरोपित है या नहीं, है भाई हमारी भाषा से अच्छा। सुप्रीम रियलिटी के ऊपर तो कोई फर्क पड़ नहीं जाता। नहीं, फर्क नहीं। तो हम तो मैनिफेस्टेशन के तरीके से इसकी बात कर रहे हैं, बाकी तो हम्म। मैनिफेस्टेशन के बिना क्या चीज है उसकी तो बात ही नहीं करी जा सकती। नहीं, रवि। हमारे अंदर ही प्रश्न रहता था कई पुराणों को पढ़ने के बाद, जैसे अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सब हम पहले पढ़े थे। तो सब में हर एक देव जो पुराण है उसी की प्रधानता, वही सब कुछ है। जैसे देवी पुराण भी, देवी ये पढ़ने पर दुर्गा सप्तशती, सब कुछ वही है। सारा क्रियात्मक रूप अलग अलग देवी लोग का नाम है। मन में कंफ्यूजन होता था कि आखिर सबका, गणेश का भी पूजन करते हैं तो सभी देवों का पूजन होता है, सूर्य का पूजन करते हैं तो सभी का पूजन होता है। ऐसा कई जगह पढ़े थे तो कंफ्यूजन था, लेकिन यहाँ तो उसी चीज को स्पष्ट किया गया है कि कैसे सब ही एक ही में सभी समाहित रहते हैं। हाँ सही बात है। आगे चलते हैं। वेद में ब्रह्म का वेदांतिक विचार। जो वेदांत के अंदर ब्रह्म का निरूपण हुआ है, वेद में वो तत्व कहाँ है? वेद में पहले से ही बीज रूप में ब्रह्म संबंधी वेदांतिक विचार विद्यमान है। वेद एक अज्ञेय, एक कालातीत सत्ता को, उस सर्वोपरि देव को स्वीकार करता है, जो न आज है न कल, जो देवों की गति से गतिमान होता है, पर स्वयं मन जब उसे पकड़ने का यत्न करता है तो उसके सामने से अंतर्धान हो जाता है। ये बात जो शुरू हुआ था, आप अगस्त्य और इंद्र का संवाद, वो हम्म। शुरू ही इस तरीके से हुआ था कि यदि आप सीधे उस सुप्रीम रियलिटी को, ब्रह्म के पास सीधे ही जाने का प्रयास करेंगे, वो लुप्त हो जाता है। तो उसको वहां पकड़ना होता है जहां वो मैनिफेस्ट है। इसे नपुंसक लिंग में तत् के द्वारा वर्णित किया गया है, और प्राय अमरता से, सर्वोच्च त्रिगुणित तत्व से, बृहत आनंद से, जिसकी मनुष्य अभिप्सा करता है, इसकी तद्रूपता दिखाई गई है। ब्रह्म गतिरक्षित गतिरहित अक्षर है, सब देवों का एकात्मभूत केंद्र है। गतिरहित ब्रह्म जो महान है, वो अदिति के पद के अंदर पैदा हुआ है। वह महान है, देवों का बल है, एक है। यह ब्रह्म वह एकमेव सत्ता है जिसे दृष्टा ऋषि भिन्न भिन्न नाम देते हैं। इंद्र, मातरिश्वा, अग्नि। ये जो नंबर दिए गए हैं इनके रेफरेंसेस हैं, ये वेद के अंदर यहां यहां इस तरीके से दिए गए हैं, ये बता रहे हैं। यह ब्रह्म एकम सत, जिसे निर्वैयक्तिक रूप में नपुंसक लिंग में वर्णित किया गया है, मतलब तत्, उसको कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ये नहीं, न्यूटर के रूप में इस प्रकार भी निरूपित किया गया है कि यह देव है, परम देवता है, वस्तुओं का पिता है, जो यहां मानवीय आत्मा होकर पुत्र के रूप में प्रकट होता है। वह आनंदमय है, जिसके प्रति देवों की गति आरोहण में अग्रसर होती है। वह एक साथ पुरुष और स्त्री, वृषण, धेनु दोनों के रूप में व्यक्त हुआ है। देवों में से प्रत्येक ही उस परम देव की एक अभिव्यक्ति है, एक स्वरूप है, एक व्यक्तित्व है। वह अपने किसी भी
नाम और रूप द्वारा, इंद्र द्वारा, अग्नि द्वारा, सोम द्वारा साक्षात्कार किया जा सकता है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक अपने में से एक पूर्ण देव है और हमें दिखने वाले केवल अपने ऊपरी भाग या रूप में ही वह औरों से भिन्न लगता है। वैसे वह अपने अंदर सब देवों को धारण किए होता है। भैया तो ये तो सब स्वरूप सब सबको धारण किए हैं। और ये भी कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर आत्मा के रूप में विद्यमान है, तो वह उसी का यहाँ वर्णन है क्या? ब्रह्म का एक सुप्रीम रियलिटी, हाँ, सुप्रीम रियलिटी। उसको जो हमने बात करी थी अगस्त वही और इंद्र इसी का को ना संवाद। सुप्रीम कहते हैं। कौन? मदर, डिवाइन मदर, हाँ, सुप्रीम इसी को ना कहती हैं। ना ना, सुप्रीम तो वो तो एक वो बिल्कुल अलग, इंडिविजुअल। हाँ जी। सुप्रीम अलग है। मदर ये जिस सुप्रीम का चर्चा करती हैं वो अलग है। नहीं, अलग मतलब ये देखिए, ऐसा है कि इसको आप निरूपित करें उसके बाद आप कहते हैं ये पर्सनल है, इम्पर्सनल है, उससे ऊपर है, पर ये सारी डेफिनेशंस भी जितनी भी हैं, ये हैं हमारे मन की, जब तक साक्षात्कार नहीं किया जाए। तो माता जी किसी व्यक्ति को कहती थी सुप्रीम, या किसी किस सत्ता को कहती थी, अगर ये बता भी दिया हमारा जाए तो भी सत्ता ही हमको। पर हमारा सत्ता ही पर ही है कि क्या इसी को सत्ता के रूप में सुप्रीम कहती थी। कहीं कोई किताब में हम उनका पढ़े थे कि दुर्गा जी से माता जी का वार्तालाप हो रहा है कि अब उस समय नहीं है कि तुम पूजा लो, तो दुर्गा जी उनको कहती हैं कि हम पूजा लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन लोग हमको छोड़ना ही नहीं है। कहीं हम पढ़े थे, किसका किताब में पढ़े थे हमको याद नहीं है। शायद मोना सरकार का किताब में पढ़े हों या कहीं और हम पढ़े थे, याद नहीं है। तो हमको यहाँ पर वही मन में आया बात, इसलिए हम पूछे। नहीं नहीं, ये और वो ये अलग, इक्वेट अपन नहीं कर सकते, ये ऐसे किए। ये ठीक एक है भैया। हाँ, ये एक परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है, इसको आप कि यूं अपन उसको बिना कोई कौन पर्सपेक्टिव के यूं ही हर कहीं लाके उसको लगा दें, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक। और वो जो कह रही हैं किस प्रसंग में कह रही हैं, जब तक हम उसको नहीं देखें इसकी लाइट के अंदर, ये बड़ा मुश्किल है, ये नहीं कहा जा सकता। सोम, ये एक ऐसा देवता है जो सारे दूसरे देवता इसके लिए लालायित हैं, और पूरा एक नवम मंडल इसको ऑफर किया गया है, इसको डेडिकेट किया गया है। आनंद तथा अमरत्व का अधिपति, संपूर्ण नवम मंडल ही सोम देवता को समर्पित किया गया है। इस मंडल के 83rd सूक्त में मनुष्य के भौतिक शरीर को, ये कोट अनकोट जो कोट के अंदर चल रहा है, ये श्री अरविंद कह रहे हैं, मनुष्य के भौतिक शरीर को सोम रस के कलश के प्रतीक के रूप में निरूपित किया गया है, और जिस छलनी से छानकर इसे परिशुद्ध किया जाता है, यह कहा गया है कि वह देव के स्थान दिवस पदे में तनी हुई है। मनुष्य के भौतिक शरीर को सोम रस के कलश के प्रतीक के रूप में निरूपित किया गया है। मनुष्य का जो भौतिक शरीर है वो एज इफ कलश है, वो पात्र है, जैसे शिव जी के ऊपर जो कलश है जिसमें से जल टपक रहा है, तो भौतिक शरीर आपका मानिए सोम रस का कलश है प्रतीक के रूप में, और जिस छलनी से छानकर इसे परिशुद्ध किया जाता है, यह कहा जाता है कि वह देव के स्थान दिवस पदे में तनी हुई है। आप छान रहे हैं कोई चीज, उसके लिए जैसे आपने छलनी, वो कहाँ है? वो देव के स्थान के अंदर तनी हुई है। तनी, भाई कपड़ा तान दिया आपने, किसी फ्रेम पे तान दिया तो वो एक चलनी बन गई। यूं आप कोई
4 जने पकड़ के भी खड़े हो सकते हो, कहीं बांध भी सकते हो। तो वो वहां तनी हुई है, मतलब चलनी जो है, जहां जिस चलनी से छानकर इसे परिशुद्ध किया जाता है, यह कहा गया है कि वे देव के स्थान में तनी हुई है। इसलिए हर जना कर तो आनंद के लिए ही काम रहा है। आप ये क्यों खाते हो? बड़ा अच्छा लगता है। तो इसको सोम कहें या इसको भग कहें? वेद इसको भग या सोम या ये नहीं कहता, क्योंकि अब ये छनी हुई नहीं है। आपके भौतिक शरीर में से अगर आई भी, मेरे को बड़ा रस आता है, पर अल्टीमेटली वो आपको सुख नहीं देती। जो तुरंत के अंदर आपकी जीभ को स्वाद लग रहा हो, आवश्यक नहीं कि वो आपके शरीर की पूर्णांग के लिए सही हो। तुरंत में आपको वो हो सकता है कड़वा लग रहा हो टेस्ट के अंदर, शरीर के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है, या आपको सुखद महसूस हो सकता है, आपकी भौतिक सत्ता को बड़ा ऐसे अच्छा लग सकता है, आपकी तो बड़ी स्तुति हो रही है, गान हो रहा है, पर अल्टीमेटली वो आपका शुभ नहीं हो रहा उसके अंदर। तो आप जो आनंद ले रहे हैं ये लोअर चीजों के अंदर, ये सोमरस की संज्ञा वेद नहीं देता उसको। तो भौतिक शरीर के अंदर ये तो कलश पात्र है, और जो चलनी है, जो जिससे परिशुद्ध किया जाता है, और आप कितना परिशुद्ध करते हो। जैसे संगीत है, एक कोई अनकल्चर्ड व्यक्ति है और एक संगीतकार है, कुछ परिशुद्धता जरूर आ जाएगी। पर कितना भी प्रकांड म्यूजिशियन है, पर यदि आत्मा का उसमें टच नहीं आया, तो आप देखोगे अरे अभी पूरा परिशुद्ध हुआ नहीं अपने फील्ड में, तो फिर भी ठीक है, पर अल्टीमेटली गहरा भाव तो नहीं आ सकता यदि अंतरात्मा का इसमें आविर्भाव नहीं है। तो वो चलनी है कि इस तरीके की है, वो तो एकदम परिशुद्ध कर देगी, कोई चीज बीच में आने ही नहीं देगी, कोई भी इंप्योरिटी है। और इसमें से छन के गई हुई जो चीज है, वो इतनी जबरदस्त पोटेंट हो जाएगी। आपको एक क्षण कोई टच प्राप्त हुआ, विशुद्ध माँ के पास कोई कोई गया, एक उसको कोई टच महसूस होता है, एक कोई उनका जो सामने से दृष्टिपात, माँ की जो मुस्कान है, आंखें देखी, या क्या देखता था व्यक्ति, और वो महसूस करता था कि इतना प्रेम ये मेरे से करते हैं जितना आज तक किसी ने मेरे से प्रेम नहीं किया। कैसे, क्या चीज बह रही थी उसके अंदर से? और व्यक्ति कहता है इसमें मैं तो आनंद में सराबोर हो गया। कोई भी माँ से जाके कुछ समय मिलके आता था तो उसका लक्षण ये थे कि चेहरे पे मुस्कान, आनंद, चेतना। तो दूसरे समझ जाते थे कि भाई ये मिलके आया है। अभी भी आप ये देख सकते हो कि जब आप चेतना में भीतर जाते हैं, आपका चेहरा बता देगा, आपकी चेतना का स्वाद बता देगा। आप ये खुद देख सकते हैं इसमें कितना अंतर है। और यदि ये नहीं है, इसमें से कहीं कोई दूसरी चीजें प्रवेश कर रही हैं, अशुद्ध चीज आ रही हैं, तो उसके अंदर फिर बाद में हमेशा ही संघर्ष है, उसमें अलग तरीके के एजिटेशंस हैं, डिमांड्स हैं जो कभी पूरी होती ही नहीं, ऐसी डिमांड्स हैं। और आप कहते मैं तो कहता नहीं, अरे कहते क्या नहीं, आप तो सारे भरे हुए उस चीज से, हम सारे इसी चीज से भरे रहते हैं, तो कहते क्या नहीं। तो आप अपने चेतना के स्वाद को, उसकी चीज को देख सकते हो तुरंत, और उससे पता लगा सकते हो कि अभी आपको रस आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। सामान्य व्यक्ति की तो बात क्या कहें, जिन्होंने सो कॉल्ड साधना अपना ली, वो देख लो कि क्या उसके अंदर ये परिशुद्ध हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो इसका मतलब, और इसमें कोई फर्क है नहीं, कि इसमें अंतर करके व्यक्ति देख सकता है। तो ये चलनी है। तो सोमरस का जो ये कलश है, ये भौतिक शरीर चलनी को वहां तान रखा है। ये कुछ रूपक हमारे लिए, क्योंकि ये आनंद का विषय है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज थी, इसलिए मैं यहां थोड़ा सा रुका हूं। इसमें भी आपको जहां जो लाइन नहीं समझ में आए, उसको हम और खोलना चाहेंगे। पर हाँ, यदि आप इसमें मार्ग में प्रवेश किए हुए नहीं हो, तो इसका मतलब अभी तो
सोम का जहां तक कहना है, वो सोम तो अभी नहीं, क्योंकि अभी कोई दूसरी चीज ने आके अभी कहा नहीं, पर फिर भी हेलो, हेलो, मैं एक प्रश्न कर रहा था। बोलिए। मैं कह रहा था ये कलश जो है, ये कलश ऐसा छन्नी को छन्नी मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, इसको कलश को? नहीं, ये थोड़ी कह रहे हैं। कलश के नीचे छन्नी लगी हुई है, मतलब मनुष्य का शरीर जो है वो कलश है, वो तो है। हाँ, ये कह रहे हैं सोमरस जो है भौतिक शरीर, उसका कलश है, उसका प्रतीक है, कलश है ये। भौतिक शरीर यदि आपका नहीं है तो मैनिफेस्टेशन नहीं है, फिर तो आनंद बिना आनंद की तो बात ही नहीं उठती। मैं यहां मैनिफेस्टेशन में आया ही नहीं, तब कोई व्यक्ति आएगा या नहीं आएगा, या वो मर गया, उसके आनंद की बिना आनंद की, ये तो हम बात करते नहीं। या उसकी बात नहीं करते जो जन्म लेने वाला है, वो आनंद उसको आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बातें भी हम नहीं करते। वो तो जो यहाँ मैनिफेस्टेशन की बात है, और मैनिफेस्टेशन भी इसीलिए है, भौतिक को खाली एकदम जड़ भौतिक शरीर ही क्यों मानो आप? हमारी भौतिक सत्ता तो मन प्राण और शरीर तीनों से ही बनी है। भौतिक मतलब आप इसको खाली कि मेरा शरीर जो हार्ड मास का बना हुआ है वो सोम का कलश है, ये बात नहीं। भौतिक शरीर मतलब आपकी भौतिक सत्ता। तो वो तो भौतिक तो खाली जड़ भौतिक शरीर है, वो बिना प्राण के चलेगा नहीं। प्राण है, मन के बिना नहीं चलेगा, तो ये तो आपस के अंदर घुले मिले हैं। तो आपकी जो भौतिक सत्ता है। हाँ जी, और क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है, इसको एक बार और पढ़ेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। बाकी है बड़ा, ये जो जो ये इन्होंने रूपक दिया है, ये बड़ा जबरदस्त और बड़ा सुंदर रूपक दिया है एक तरीके से। ये कलश का जो इन्होंने जो उदाहरण दिया है मनुष्य के भौतिक शरीर का, आगे और क्लियर होगा, ये इसमें दिया हुआ है, मैंने कल पढ़ा हाँ था। जी। भाई कलश बेसिक। स्थापना जो यज्ञों में होता है, उसका मंत्र भी जो है भैया, वो भी लगभग यही है कि कैसे कलश स्थापना में कलश में सभी देवों का आवाहन किया जाता है। तो हमारा मनुष्य शरीर में ही जब वो सभी देव आवाहित होकर अभिव्यक्त होते हैं, तभी तो मानव शरीर दिव्यता में रूपांतरित हो सकता है, हाँ, पर सहयोग कर सकता है। वो मंत्र पूरा यही है, बैठो विष्णु कलश के मुख में और कंठ में शिव स्वरूप, ब्रह्म देव आबसो मूल में, मध्य मातृगण दिव्य अनूप, सप्त दीप्त सागर वसुंधरा आओ ऋग यजुसाम अथर, कलश देव के अंग अंग में, सर्व आर्य सुख आर्य सर, शांति पुष्टि गायत्री आओ, हे सावित्री करो प्रवेश, पापों का क्षय कर दो भर दो, अक्षय शांति प्रकाश दिनेश, हे देव इस घट में आकर पूजा को करिए स्वीकार, भूत भुआ सुख समृद्धि के खोल दीजिए मंगल द्वार। तो ये तो एक तरह से जैसे भी मंत्र है, जिसमें श्री अरविंद हर देव से प्रेयर करते हैं कि आओ और हमारे अंदर इस चीज को बढ़ाओ, और अंत में काली को कहते हैं कि तुम हमको किसी का दास मत बनाओ। एक मंत्र है, ऐसा पढ़े मंत्र हैं नहीं, हम। अफोरिज्म में हाँ, पढ़ के गए हम ये। हाँ, उसमें है। उसके अंदर पढ़ के गए हैं, पर उसमें तो काली को तो लास्ट में बता रहे हैं, पहले दूसरे वालों की क्रिया तो संपन्न हो, पहले हाँ, वालों की तो क्रिया संपन्न हो। और हाँ, इसके अंदर अभी आपने जो पढ़ा है, ये कविता कहाँ की हाँ। है ये इस किस? कलश स्थापना का संस्कृत का हिंदी दोहा में एक किताब है हमारे पास, सत्यनारायण कथा का, दीनानाथ शर्मा दिनेश का, जो हम्म, सभी मंत्र को हिंदी दोहा के रूप में कर दिया। हम बराबर उसको पढ़ते थे, हमारे पिताजी ला के दिए थे। उसमें यही है कलश स्थापना का मंत्र। हाँ, पर वो अलग है। है संस्कृत में, लेकिन हम
हिंदी में ही उसको याद कर, प्रतिदिन के पूजा में ही है ये। तो हमको तो एकदम लगता है, और इसके जब भी अंदर करते थे तो हम कलश के रूप शब्या में जी, ही शरीर में आवाहन नहीं ठीक है, होता। इसमें इसमें शब्या जी, ये जो पुराण के अंदर और तंत्र के अंदर जिस रूपों में हाँ, काम में लिया जाता था चीजों को, वेद के परिप्रेक्ष्य में ये हम बार बार बात करते आए हैं। अगर हमको समय होगा तो वेद में और पुराण के अंदर क्या अंतर आया, ये थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। पर ये इतनी गहरी और सूक्ष्म चर्चा होगी कि जब तक हमारी अपनी साइकोलॉजी में ये ट्रांजिशन हमने कहीं ना कहीं महसूस न किया हो, तो ये समझ पाना बड़ा मुश्किल होगा। इवन अपनी, मेरे ख्याल से जो सनातन धर्म वाली पुस्तक है उसमें अपन ने बात करी है कि अलग अलग जो काल आए, धर्म के भी काल अलग अलग आए। क्योंकि धर्म के परिप्रेक्ष्य से अपन ने, ये सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य से पुस्तक लिखी, तो इसके अंदर वैदिक समय के अंदर धर्म का स्वरूप किस तरीके का था, पौराणिक समय में किस तरीके का था, ये ट्रांजिशन आया क्यों। तो ये एक ऐसा निरूपण होगा, एक ऐसी चीज होगी जो हमारी डीप साइकोलॉजी से पर्टेन करती है, उससे संबंध रखती है। पहले तो ये अपन ने जो पकड़ रखा है ये पूरा करें, और फिर उसके ऊपर चलेंगे। तो ये कुछ भ्रांतियां हैं, आप कह रहे हो वो बात बिल्कुल ठीक है, पर जहां हम उसको रखने की कोशिश कर रहे हैं वहां नहीं। अभी तो आप स्ट्रिक्टली खाली ये जो कह रहे हैं, ये फिजिकल प्रतीकों की बात कर रहे हैं। वेद की मानसिकता साइकोलॉजिकल प्रतीकों की नहीं है। अब आप ये देखिए कि अपन कम से कम 3 महीनों से बात कर रहे हैं, अभी तक ये, अभी भी इसमें कंफ्यूजन है। आपका ये कहना इस चीज के लिए बड़ा अच्छा एक उदाहरण है कि इतने दिन से अपन प्रयास कर रहे हैं तो भी ये चीज क्लिक कर पाना कि इन दोनों में अंतर क्या है। वेद के अंदर इन्होंने प्रतीक सामने से, प्रकृति से क्यों ले लिए। अग्नि है, मरुत है, तो ये सारे के सारे जितने भी हैं, जिसमें आपने पशु को भी ले लिया, आपने पेड़ पौधे भी ले लिए, इसने, इसके अंदर आपने तत्वों को भी ले लिया, इसमें नदी पहाड़ इन सब को भी ले लिया, सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, इन सब को भी ले लिया, पर इनके अंदर कोई मानवीय रूप ऐसा सच नजर नहीं आता, या कोई ऐसा रूप जिससे आप कोई आलिंगन कर सको। अब अग्नि का क्या आलिंगन करो आप, जबकि पौराणिक जितने देव हैं उनसे साइकोलॉजिकली आप दूसरा संपर्क साध सकते हैं, आप उनसे प्रेम कर सकते हैं। अग्निदेव जहां तक बात करी जाए, पर अग्नि एज सच आप उससे क्या प्रेम करेंगे। अग्नि से, वायु, कि मैं वायु से बहुत प्रेम करता हूं, आप कैसे प्रेम करेंगे वायु से। तो आपकी जो दूसरी वाली प्रकृति है, जिसको आनंद चाहिए, जिसको कम्युनिकेशन चाहिए, जिसको संस्पर्श चाहिए, भाई अगर भगवान को मैं पोशाक नहीं पहना सकता, तो सारा तंत्र इसीलिए तंत्र, हम आज पुराण और तंत्र के आधार पे जी रहे हैं। भारत जो है, वेद का थोड़ी कोई, श्री अरविंद के पिछले 2000 वर्षों से कोई नहीं जानता, तो किससे जी रहे हैं वर्तमान में। तंत्र ने हमको थामे रखा है, भले न समझते हो तो भी आप जा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, तीर्थों के अंदर जा रहे हैं, छोटी छोटी चीज पूरे भारत को। और किस, भाई आप देखो तो सही, ये कह रहे अयोध्या के अंदर विश्व का सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल टूरिज्म हो रहा है, और आगे आने वाले समय में होगा। क्या है सच, भाई इससे बड़ी बड़ी मूर्तियां, इससे बड़े बड़े मंदिर पता नहीं कितने कितने देशों के अंदर हो रहे हैं। ऐसी क्या बात है भाई। तो ये जो चीज है, आपकी प्रकृति को सीधे ही टच करने का, नहीं तो अब वायुदेव है उनमें क्या, हाँ, वायु को तो ठीक है आप टच कर लो, पर उससे प्रेम कैसे करो, और आप प्रेम करो तो वो उत्तर कैसे दे वायु आपका। तो उस समय की मानसिकता के अंदर और बाद में पौराणिक मानसिकता के अंदर, चेतना के अंदर एक शिफ्ट आया। शुरू के अंदर जो अभिव्यक्ति है वो इंट्यूशन के आधार पे है। धीरे धीरे जब माइंड प्रादुर्भाव में आता है,
तब दूसरे वाले ये आए, तो रूप भी चेंज हो गए। देवताओं का रूप है वो भी चेंज हो गया। धीरे धीरे और हम आगे माइंड के अंदर आते हैं और मेंटल टर्म्स के ऊपर, तो गीता जैसी कोई चीज आती है हमारे सामने, तो सारी चीज का निरूपण, कोई प्रतीक प्रतीक नहीं है उसके अंदर, सीधे इस पे साफ टर्म्स के ऊपर है, मेंटल टर्म्स के ऊपर है। जबकि आप उपनिषदों के अंदर बात करेंगे तो उनकी सेइंग्स एफोरिस्टिक है, मतलब सूत्रात्मक है, बड़ी गहन है, वेद से कुछ सुगम है, पर फिर भी अभी तक एफोरिस्टिक सेइंग्स है, बड़ी क्रिप्टिक तरीके की है, रहस्यमय है। पर गीता बिल्कुल साफ साफ बात करती, और सारी चीज का, पूरी आध्यात्मिकता का सिंथेसिस मेंटल टर्म्स के ऊपर करती। इस तरीके से हम काल देखते हैं कि मनुष्य जाति या उसका जो विकास है वो किस तरीके से चल रहा है, क्यों इनका रूप चेंज हुआ। तो ये हमको, जो पहले हमने जो कुछ किया है उसको छोड़ के नए तरीके से श्री अरविंद क्या कह रहे हैं वो यदि समझ में आए तो कुछ मूलभूत समझ में आए। नहीं तो क्या होता है कि कोई हम खाली स्थान छोड़ नहीं रहे, ऑलरेडी हमको जो चीजें हैं वो ला के किसी को कहाँ फिट कर देंगे, किसी बात को कहीं कर देंगे। तो नया जो एक रूप निकल के आना चाहिए, श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, उससे वंचित रह जाएंगे। ये एक समस्या की बात है। ये पुराण के अंदर और वेद के अंदर क्या अंतर आया, मैं उसका एक, श्री अरविंद ने विवेचन किया है, वो मैं देख के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बड़ा सूक्ष्म है वो, क्योंकि अपन कितनी लंबी चर्चा इसके ऊपर करते आ रहे हैं, 15वें वॉल्यूम में और 16वें, 2 वॉल्यूम तो ये हो गए, और फिर बाद में ये पूरा का पूरा चैप्टर ये अपन ने किया है। वो आप थोड़ा सा समझने की साइकोलॉजिकली कोशिश कीजिए कि उसमें हो क्या रहा है, या हमको विराम देना पड़ेगा। हाँ विवेक, कुछ बात है इस पे? हाँ, मैं कह रहा था अभी कि अभी तो जो पढ़े वो समझ में नहीं आया, सोमवाला गलत और छन्नी छना हुआ है। और अभी जो आप बता रहे थे कि जो चेतना का विकास के अनुसार फिर हमारे जो ग्रंथ हैं, जैसे पहले इंट्यूशन पर आधारित था, फिर आगे जाते जाते फिर माइंड पे आ गया। तो ये जो जब इंट्यूशन पर आधारित था तो क्या उस समय उनके पास मन नहीं था? और आवश्यकता ही इंट्यूशन, नहीं है आपको। ये प्रश्न तो तब उठता है जब इंट्यूशन हमारे पास होती नहीं। इंट्यूशन यदि आपके पास होगी तो माइंड तो उससे लोअर लेवल की कैपेसिटी है। अगर आप सीधे आंख से देख रहे हो तो टटोल के क्यों जाओगे आप? हमने तो मन को सर्वोपरि, और मन तो अभी अपने वैभव में है कहां। जबकि गीता के अंदर जो मन का प्रादुर्भाव हुआ है वो तो सर्वोच्च प्रकार का है। गीता एक ऐसा विषय है जो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा शोध किए जाने वाला विषय है। गीता कोई सामान्य विषय थोड़ी है। मन, आप जो जिसको मन समझते हो वो नहीं। इंट्यूशन तो एक बहुत विराट शक्ति है, बहुत विशाल शक्ति है, वो सत्य को सीधे देख सकती है। वो उनका तरीका था। तो उनका दृष्टिकोण यदि आज हम कहें हम उस तरीके से देखें, जगत वैसा नहीं देख सकते, हम मुश्किल है। तो इसका आप क्या बनाएं, वो देवता उस समय उस तरीके के क्यों थे, ये पूरा आप स्वयं जब मार्ग पे होंगे आपको खुद को सेंस आएगा कि यहाँ ये माइंड है, ये है, ये इंट्यूशन है, ये आपके भीतर का ये भाग है, तो चीजों को आप यथास्थान रख पाएंगे। अभी कहाँ, अभी मुश्किल है। बाकी इसको यूं कहा जा सकता है कि आत्मा अपने निज ग्रह से, अपने खुद के स्थान से धीरे 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 बाहर आ रही है, जड़ तत्व की ओर आ रही है, और वहां आके पूर्ण अभिव्यक्ति कर रही है। आप इस तरीके से भी कह सकते हो। वेद के लेकिन अंदर ऐसा लग रहा है भैया कि जैसे एक अवनति की ओर जा रहा है चेतना का स्तर। अवनति की ओर, हाँ, आपको साधना में ऐसा ही होता है। साधना आप शुरू करते हैं, मान लीजिए अंतरात्मा की पुकार है, उसके आधार पे
पर शुरुआत ही तो करी है, आपको बहुत अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे साधना आपके माइंड में उतर जाती है। तो जो पहले एक जोश था, अरे भाई आप कोई चीज शुरुआत करते हो जिस जोश के साथ उसका समारंभ करते हो, बाद में आप वर्किंग के अंदर कोई रोज वैसा थोड़ी कोई होता है, फिर तो आप रूटीन में आते हो। आपको अपने माइंड के ऊपर काम करना पड़ता है, फिर वाइटल पे काम करना पड़ता है, भौतिक चेतना आपकी जागृत हो जाती है, ऊपर उठ जाती है वो। मतलब ऊपर मतलब आरोहण नहीं हो जाता, उघड़ के आ जाती है। इसलिए व्यक्ति कहता है आया तो मैं इतने अच्छे मंसूबे से था माँ के पास, अब मेरे समस्या हो रही है भोजन की, मेरे छोटी छोटी कामनाओं की। ये बात जब मैं आया था माँ के पास तब तो नहीं थी। तो ये सारी चीजें इनको टैकल किए बिना कैसे होगा? खाली आप अभीप्सा रखो तो ये भाग भी तो है जो अपना क्लेम मांग कर लेंगे, शरीर मांग कर लेगा, प्राण मांग कर लेगा। इसलिए ये वैभव है आत्मा का, जिस जो हमको अवनति लग रही है वो वास्तव में आत्मा अपने ही पायदान है, उसके ऊपर उतर के आ रही है, और फिर बाद में लोएस्ट पायदान है उसके ऊपर श्री अरविंद आ गए और आके जड़ तत्व के ऊपर उन्होंने ये कह दिया कि यहां दिव्य अतिमानव आएगा। अगर श्री अरविंद आके ये उद्घोष न करें तो आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये है भी ऐसा ही। ये अपन ये मानिए कि नीचे से नीचे लेवल पे आ गए, पर इसके अंदर श्री अरविंद का आगमन और इस भौतिक चेतना के अंदर फिर बाद में जो उद्घोष है उनका, उनकी जो वाणी है, जो अतिमानस का दर्शन है, वो इस क्रम को पूरा करता है। और उसके अलावा और कोई दूसरी इस समय कोई चीज चल नहीं सकती। पूर्णता से भगवत्ता यहां मूर्तिमान हो जाए तभी इस जड़ तत्व के ऊपर शासन किया जा सकता है। नहीं अब कोई दूसरी चीजें, कोई आदर्श जो पहले राम के समय चलते होंगे आज तो काम नहीं आते। आदर्श तो यूं बिखरे पड़े हैं, कौन पूछता आदर्शों को? अब तो प्योर आध्यात्मिकता, इधर उधर की बातें नहीं, वो ही एकमात्र जो है आपको सस्टेन कर सकती है। नहीं तो भौतिक रूप से भी आप जिंदा नहीं रहोगे कुछ समय बाद में। जिस तरीके की स्थितियां हो गई, ये ये आइदर तो आप प्योर भौतिक इसके ऊपर आध्यात्मिकता पे आओ, नहीं मनुष्य जाति रह नहीं पाएगी। तो ये तो ठीक ही बात है। अवनति जो आपको लग रही है तो अपने निज स्थान से आत्मा जहां है वहां से आ रही है, ऐसे गहरे अंधकारों के अंदर, तभी तो इसमें उजाला हो सकता है। और श्री अरविंद का आगमन जो है वो तो बाकी क्या छोड़ता है। यदि इसके लिए आप महसूस करते हो तो आओ क्षेत्र के अंदर, दो अपने आप को पूर्ण रूप से, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। ये बड़ी इन्वॉल्व बातें हैं, ये ऐसी होती नहीं कहीं, न सुनने में आती ऐसी। और ये सारी श्री अरविंद के साहित्य के अंदर है, ये सारा काम वो करके गए हैं। कैसी विचित्र बात है, और हम कभी सुनते नहीं इन बारों में। और यदि किसी से ये बातें कहो तो वो कहता है आप कैसी बातें कर रहे हो, वो ही दकियानूसी बातें माँ श्री अरविंद के नाम पे, ये वो। हाँ विवेक। तब तो जैसा अभी बता रहे थे तो उसके आधार पर तब तो हम लोग एक बहुत ही अच्छे समय में हैं जहाँ करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हमेशा ही था, जिस जिस समय जैसा था वैसा था। कि आज यदि माँ और श्री अरविंद की उपस्थिति हमको उपलब्ध है तो हमारे लिए तो इससे अच्छा समय क्या हो सकता है। बाकी ये निर्णायक घड़ी है, ये वर्तमान जो समय चल रहा है वो पूरी मनुष्य जाति के लिए निर्णायक घड़ी है। उसके अंदर यदि उसका निर्णय सही नहीं है तो मनुष्य जाति को या तो लुप्त हो जाएगी, या उसको वैसे ही सुपरसीड कर दिया जाएगा। जैसे पशु को हम देखते हैं, पशु भी रह रहे हैं, मनुष्य आ गए, वैसे ही एक दूसरी जाति आ सकती है, मनुष्य पड़े रहेंगे। बहुत बुरी बात रहेगी अगर मनुष्य कॉन्शियसली उसके साथ एसोसिएट न कर सके। ये तो बहुत गंभीर और बुरी बात है। और पर मनुष्य के आगमन ने पशु जगत को कोई बहुत आराम में नहीं किया। उसका आगमन जो है मानव जगत को बहुत सामंजस्यपूर्ण कर देगा। पर ये जिनमें भी अभिप्सा है उनके लिए अभी समय है,
कि अपने और दूसरी चीजों को छोड़ के यदि आपके अंदर कोई अनन्यता है, एकमात्र उसके आधार पे चलिए। यहां विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। ठीक है भैया। जय श्री मां। जय श्री मां।